हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस तरह से डोरी की स्लीव्स डिज़ाइन बनाने बता रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी जो डोरी है वो हमने पहले से स्टिच करके रख ली हूँ। तो जितनी भी लंबी आपकी स्लीव्स है उससे 7 से 8 इंच ज़्यादा लंबी चाहिए और 2 चौकोर में कपड़े चाहिए टसल्स बनाने के लिए। और इस तरह से 2 से 2.5 इंच चौड़ी और जितनी आपकी स्लीव्स है उतनी लंबी पट्टी चाहिए। अभी हमें स्लीव्स को ओपन कर लेना है। तो देखिए, 20 सेंटर से आपको निशान लगाना है। बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर से आपको इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसके जस्ट बगल से 1/2 इंच पे एक दूसरा निशान लगाएंगे। ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे ही इस पर सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। मतलब बीच में जो है ना, हमें 1 इंच का गैप चाहिए रहेगा। तो इस तरह से अगर आप निशान लगा के सिलाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अभी सामने की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे। जैसे आर्म स्लीव्स हम करते हैं तो वैसे ही स्लीव्स के मोहरी को हमें फोल्ड कर लेना है। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लिए। अब उसके बाद हमें पट्टी ले लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 सवा 2 इंच है। अब सामने से हमें इसे मोड़ लेना है। पट्टी के आप एक साइड को मोड़ लें। ये जो हमारी स्लीव्स है वो उल्टे में ही रखी हुई है अभी, और हम पट्टी अब अटैच करेंगे। तो देखिए, पट्टी को हमें बिल्कुल किनारे से अटैच करना है और जहाँ से हमने निशान लगाया है ना 1/2 इंच का, बस उसी पे ही आपको सिलाई लगाते हुए जानी है। देखिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया है बस उसके वहीं से आपको सिलाई लगाते हुए जानी है। जो सेंटर का नाप है उससे 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा ली हूँ पट्टी पे। एक्स्ट्रा कट कर देते हैं पट्टी को। अभी देखिए, यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह नाखून की मदद से इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छे से दब जाए। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमें फोल्ड करना है और जो पट्टी की चौड़ाई है वो लगभग 1 इंच के आसपास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप दूसरी तरफ भी पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए फोल्ड कर लें और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह हमने ये सिलाई लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे एक और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप या तो चौक से निशान लगा ले या फिर अंदाजे से आप इसके बीचों बीच आपको एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस पर। ये चौक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस तरह से आपको सेंटर पे सिलाई लगाना है इसके। तो मैं चाक को अच्छे से डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह हम सेंटर पे एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया इसके सेंटर पे इस तरह से। अभी हमने जो डोरी बनाया है पिंक कलर का, इसके लिए अब उस डोरी को ले लेनी है। तो मैं ये लंबी बनाई हूँ डोरी, तो पहले तो इसे मैं बीच से कट कर लेती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने बीच से कट कर लिया। अब सेप्टिक पिन से इसे हम इस जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर पिरो लेना है। तो हम इसके अंदर डाल लेंगे इसे। तो इस तरह से हमने ये डोरी को डाल लिया है और इस तरह से इधर पीछे की तरफ लास्ट एंडिंग तक हमें खींच लेना और दूसरे तरफ भी हमें दूसरी डोरी को सेम उसी तरह डाल लेनी है इस पर। तो हमने दूसरा डोरी भी डाल लिया है। अब पीछे से इसे हमें लॉक कर लेते हैं, इस पे सिलाई लगा लेते हैं पीछे से। तो इस तरह से हमने इसके बैक साइड को हमने इस पे सिलाई लगा लिए हैं। तो इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो बना है।
अभी इस पर हम टेसल्स लगा लेते हैं, चाहे तो आप रेडीमेड लगा लें या फिर मैं इस तरह से कपड़े से बना के ही इस पर लगा रही हूँ। तो हम ये दोनों डोरी पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये लगा लिया। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करके इसे पलटा लेते हैं। तो देखिए इसे हमने इस तरह से पलटा लिया है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। आप इसे क्रश करके भी जब आप पहनेंगे, इसको सूट पे कुर्ती पे लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आप चाहे तो इसको लंबा करके भी ऐसे रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर खींचेंगे तो भी ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनता है। और ये डोरी आप इस तरह से इसे बांध सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।